इन्हें आके आख्या वह भी मुका दो 25% एग्जैम्पशन भी नहीं, टीचर भी रगड़ दो, उस्तादा भी रगड़ दो। सर मैं तो वेदा पे जिवें जनाजे ते जाईदे ना ते मुंह तरफ किबला शरीफ ते अल्लाह अकबर जेड़ा कह देंदे सर ये सर हो रहा है सर, सब ने नो ही कहना है सर। सर मनना ना मनना सर इन्हां दी सवाब दी दे, बाकी सर मेहरबानी है जे मन लैन जे ना मनन ते तां भी सर इन्हां दी मेहरबानी है। की कह सकने इन्हां नूं सर, अल्लाह उन्हां नूं आंदे ने टैक्स अपना जेड़ा ना फाइलर बनो ते फिर जाया जे उंज असां तुहानूं जान नहीं देना। मुबीन आरिफ साहब सेलिएंट फीचर्स बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इसके अंदर जो मेरा अमेंडमेंट नंबर 20 है सर, इसका जो क्लॉज 6 के अंदर जो पार्ट 1 है सर उसके अंदर ये कह रहे हैं कि नॉन फाइलर सर फ्लाई नहीं कर सकता पाकिस्तान से। सर सारे सबसे ज्यादा फ्लाई करने वाले वो लोग हैं जो दुबई, सऊदीया, मिडल ईस्ट लगा नौकरियां करने जाते हैं सर। तो मेहरबानी करें सर, किन पंगों में लोगों को जो है ना वो डाल रहे हैं सर। लोग बेचारे जो है वो अपनी रोटी से तंग हैं, लोग उधर पाकिस्तान को छोड़ के कमाई करने जा रहे हैं। पहला उन्होंने आंदे ने टैक्स अपना जेड़ा ना फाइलर बनो तो फिर जाया जे उंज असां तुहानूं जान नहीं देना। सर नंबर 2 सर FTR सर एक्सपोर्टर्स को इन्होंने फाइनल टैक्स रिजीम से सर निकाल दिया, इन्होंने नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंदर डाल दिया सर। इन्होंने कहा जी जो आपकी इनकम है उसके ऊपर हम 29% जो है वो चार्ज करेंगे। पहले ये होता था कि रेवेन्यू का 1% दे के वो बरी जिम्मा हो जाते थे, पहले भी मैंने बात की थी सर। लेकिन बात यह है कि इधर बात सुनता कौन है, और बात करने का मैं जिन पॉइंट्स पे बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक बातें कर रहा हूँ, मैं कोई इधर उधर की कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन सर फिर भी पता नहीं क्यों सर ये जो है वो सुनने को तैयार नहीं है, करने को तैयार नहीं है। कोई अच्छी जो एडवाइस इन्हें आ रही है वो बिल्कुल नहीं उसे कंसिडर कर रहे। सर नंबर 3 सर सैलरी टैक्स पेयर जो है स्लैब सर उनके ऊपर गुजारिश थी सर जो है थे सर पीछे वही रखे जाएं। ये सर क्या ज्यादती है, एक तरफ से तनख्वाहें बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ से सर जो है वो उनके ऊपर उतना ही टैक्स लगा देते हैं, दोबारा वो एट द एंड सर वहीं पे आगे खड़े होते हैं सर। और नंबर 4 सर जो है ये सर बड़ा अहम पॉइंट है सर टीचर्स को, टीचर रिसर्चर्स जो यूनिवर्सिटीज के अंदर हैं या HEC के हैं या गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज में या कोई भी है सर, उन्हें जो अलाउंस मिलता था ना सर, या जो उन्हें तनख्वाह मिलती थी उनके ऊपर 25% उन्हें टैक्स की एग्जेम्पशन थी। यार ये उस्ताद हैं, ये हमारे बच्चों को तरबियत देते हैं, तो उनको उन्होंने 25% टैक्स एग्जेम्पशन दी हुई थी सर। इन्हें आके आख्या वह भी मुका दो 25% एग्जेम्पशन भी नहीं, टीचर भी रगड़ दो, उस्तादा भी रगड़ दो। सर मैं तो वेदा पे जिवें जनाजे ते जाईदे ना ते मुंह तरफ किबला शरीफ ते अल्लाह अकबर जेड़ा कह देंदे सर। ये सर हो रहा है सर, सब ने नो ही कहना है सर, हमारी बात को किसी ने मानना ही नहीं है। इधर से सर एक ही उनके पीछे जो है ना आवाज आनी है, तो सर कर ले फिर। हम तो सर मशवरा ठीक दे सकते हैं, हमारा हक है, हमें लोगों ने वोट दिया है सर। मनना ना मनना सर इन्हां दी सवाब दी दे, बाकी सर मेहरबानी है जे मन लैन जे ना मनन ते तां भी सर इन्हां दी मेहरबानी है। की कह सकने हैं इन्हां नूं सर। ये मैं लफ्ज जो रगड़ है ना टीचरों के लिए मुनासिब नहीं, वो मैं आई थिंक ये सब मोअज़्ज़ज़ अरकान ने जो बातें की हैं मुझे उसकी बिल्कुल समझ आती है, लेकिन मैं उसका थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट दे दूं। जहाँ तक टीचर्स रिसर्चर्स का है वो एग्जेम्पशन हम रिटेन कर रहे हैं। जहाँ तक एग्रीकल्चर का ताल्लुक है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड विच आर इम्पोर्टेंट इनपुट्स इनटू द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, वो हम एग्जेम्पशन रिटेन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मेरे एक मोअज़्ज़ज़ भाई ने अभी बात की, लेकिन वो कॉन्ट्रडिक्टरी है। एक साइड पे बात करते हैं सैलरीड क्लास की और उसी लुकमे में बात करते हैं कि एक्सपोर्टर्स जो हैं उनको आप टैक्स रजीम में ना लेकर आइए जो रेगुलर टैक्स रजीम है। आपको मालूम है कि सैलरी क्लास पेज मोर टैक्सेस इन दिस कंट्री देन द एंटायर एक्सपोर्टिंग कम्युनिटी इन दिस कंट्री। अगर आपको मालूम हो तो आप ये बात ना करते। तो इसलिए हम उनको नॉर्मल टैक्स रजीम में लेकर आ रहे हैं। उनकी एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं लग रहा है, ये लग रहा है उनकी इनकम पे। अगर खुदा ना खास्ता उनकी इनकम नेगेटिव है या तो उनको मुनाफा नहीं हो रहा तो जीरो टैक्स देंगे। तो देखिए ये दोनों चीजें जो हॉरिजॉन्टल इक्विटी की हम बात करते हैं, मैं टेक्निकल बात नहीं करना चाहता, ये दोनों चीजें इकट्ठी नहीं चल सकती हैं। इसी तरह हम जो रियल एस्टेट को अब लेकर आ रहे हैं और ट्रेडर्स रिटेलर्स जो हमारे भाई और बहन हैं उनको लेकर आ रहे हैं, बिकॉज इफ वी डोंट डू दिस वी विल कंटिन्यू टू टैक्स द सेम फॉर मोर। तो ये बात आप ज़हन में रखिए कि अगर हमने 9.5 से 13% की तरफ जाना है, विच गिव्स अस सम चांस ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन दिस कंट्री। अगर हमने रिलीफ देनी है, हमने और चीजें करनी है, हमने अपनी डेवलपमेंट करनी है,
अपने पांव पे खड़ा होना है, और जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा, तो हमें ये सेल्फ रिलायंस लानी पड़ेगी। हमें अपनी रिसोर्सेज जो है इसको इस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा कि हम वी कैन देन एलोकेट रिसोर्सेज इन ऑल द एरियाज। जो मेरी बहन ने भी बड़ी अच्छी बात की है इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, और जो एनवायरमेंटल साइड पे आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और हमने उस साइड पे भी, अगर आप गौर कीजिएगा, हमने उस साइड पे भी एलोकेशन ज़्यादा की है, ऑपरेशन में भी जो PSDP है उसमें भी, इसी तरह जो IT सेक्टर है रिकॉर्ड इजाफा किया है इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल एंड द डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर फॉर दिस कमिंग ईयर, बिकॉज मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत के मुताबिक 2 सेक्टर्स, एग्रीकल्चर एंड IT, इनका किसी प्रोग्राम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये 2 सेक्टर्स हैं जो इंशाल्लाह हमें आगे लेकर जाएंगे और इस मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। Now put the amendment as moved by Minister of Finance. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the amendment is adopted. Now, Mubin Arif Sahab. Mubin साहब शॉर्ट टू द पॉइंट रेपुटेशन। जी बिल्कुल, मैं टू द पॉइंट ही बात कर रहा हूँ जी, मैं पॉइंट से नहीं आगे जाऊंगा, मैं अमेंडमेंट पे ही बात करूंगा। अली मोहम्मद खान साहब ने बड़ा डिटेल्ड में बता दी है, मेरा नहीं ख्याल के कोई चीज बची है। सिर्फ मैं जो भी खड़ा हुआ हूँ, मैं इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि पीपल्स पार्टी को गुजारिश कर सकूं कि वो इसके ऊपर वोट करें, क्योंकि मेरी बहन शादिया मरी साहबा ने उस दिन ये सारी बातें की कि दिल की सर्जरी, हार्ट सर्जरी और ये न्यूरो सर्जरी और ये सारी चीजों के ऊपर जो टैक्स किए, बिल्कुल इसके ऊपर अमेंडमेंट लेके आए। सर मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि बिल्कुल जो उन्होंने बातें अपनी तकरीर में की थी आज करके भी दिखाएंगे जी, इसके ऊपर वोट करेंगे जी। मैं बड़ी मेहरबानी। फाइनेंस, डू यू अपोज इट? मिनिस्टर फाइनेंस, डू यू अपोज? जाने दीजिए जी, आप पहले अपोज कीजिए। अपोज, बट आई कैन ऑल्सो, मैं थोड़ा सा अपोज कर रहा हूं, लेकिन इफ कर दीजिए। ये अली मोहम्मद साहब ने जो बातें की हैं, आई थिंक उसमें मैं सिर्फ ये जिक्र करना चाहता हूं कि प्रॉब्ली इनके पास सारी क्लैरिफिकेशंस नहीं पहुंची हैं। जो एग्जेम्पशंस हम ऑलरेडी रिटेन कर चुके हैं, किताबों पे, न्यूज़ प्रिंट पे, एक्सरसाइज बुक्स पे, कार्डियोलॉजी, कार्डियक सर्जरी इक्विपमेंट इंक्लूडिंग स्टेंट्स पे, पाटा वाला असद कैसर साहब बेहतर समझते हैं कि ये एक बड़ी मुश्किल चीज़ थी हमारे लिए, जो हमने इनकी रिक्वेस्ट पे और हमने इसको एक्सेप्ट किया है, इस एग्जेम्पशन को। और आखिरी चीज़ अली मोहम्मद साहब, इंपोर्ट्स एंड लोकल परचेजेस बाय चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, दिस हैज ऑलरेडी बीन डन, दिस इज ऑल्सो रिटेन। आखिरी चीज़ मैं सिर्फ दूध का कहूँगा, देखिए इस मुल्क के और आपके एक बहुत मोअज़्ज़ज़ रुकन ने कल ये बात की और बहुत मुनासिब बात की कि इस मुल्क में दूध की जरूरत है, अच्छे दूध की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, बट डजंट हैव टू बी ए पैक्ड मिल्क और